दक्षिण अफ्रीका के दो देशों पर ऐसी आसमानी आफत टूटी है कि दोनों ही देश पानी पानी हो गए हैं। मोजाम्बिक और मलावी में आए तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। मोजाम्बिक के आसमान से ली गई इस तस्वीर ने रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें पूरा का पूरा शहर पानी में समाया हुआ नजर आया। सैकड़ों घर पानी में डूबे दिखे। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीर ने एक तूफान के बाद मोजाम्बिक की बर्बादी की कहानी बयां कर दी। मोजाम्बिक से सटे देश मलावी में भी फ्रेडी नाम के तूफान जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए, तो वहीं कई शहरों की सूरत बदल गई। खंडर में तब्दील हो चुके घर, घरों में भरी हुई कीचड़ और बेतहाशा पानी को घरों से बाहर निकालते लोग। ये तस्वीर है मलावी की, जहां मलावी के कई शहरों में आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। उत्तर पूर्व अफ्रीका में बसे देश मलावी में फ्रेडी नाम के तूफान ने कई शहरों की सूरत पूरी तरह से बदल दी। जहां सड़क पर पानी के साथ बहकर आए मलबे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। घरों के अंदर पानी भर गया तो सड़क पर मलबा जिसे हटाने के लिए लोग मशक्कत करते दिखे। तूफान की वजह से अब तक करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ही देशों में करीब 11,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तय होने के 2 दशक बाद उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार आरबीआई के पास जमा 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पीड़ितों के मुआवजे के लिए करे। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जानलेवा गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 3,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर बर्फ जमा हो गई है। मैसेच्यूसेट्स में भारी बर्फबारी हुई। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़क से लेकर पेड़ तक बर्फ से ढके नजर आए। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई। सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिसके बाद प्रशासन ने मैसेच्यूसेट्स की सड़कों से बर्फ हटाने की शुरुआत की। भारी भारी मशीनों के जरिए बर्फ हटाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से सड़क पर आवाजाही शुरू हो सकी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल बर्फबारी की वजह से कई फ्लाइट रद्द कर दी गई, तो वहीं बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक मैसेच्यूसेट्स में भी अभी कुछ और दिन बर्फबारी के आसार हैं। तालिबान में एक नई जंग की शुरुआत की खबर आई। पता चला कि अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबान अब वापस में भिड़ गए। सबसे बड़ा खतरा तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा पर है, जो किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कंधार में तालिबान के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक का एजेंडा यह था कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, साथ ही कुछ बंदिशें कम करके उदारवादी बना जाए और देश चलाने के लिए एक संविधान लिखवाया जाए। लेकिन खबर यह है कि बैठक में तालिबान के बड़े बड़े नेता आपस में ऐसे भिड़े कि कोई फैसला नहीं हो पाया। कट्टरपंथी नेताओं का एक धड़ा टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ। बैठक में यह तक दुहाई दी गई कि दुनिया का नजरिया तालिबान के लिए बदलना जरूरी है।